अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको झाग वाला मिल्क रोज़ बनाना बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो हमारा दूध है, ये हम इसमें डाल देते हैं ब्लेंडर में। ये 2 टेबलस्पून हमारी चीनी है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये 4 टेबलस्पून हम जामे शीरी ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें आइस क्यूब डाल देंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को। ये हमारा दूध बन गया है, तो हम निकाल लेते हैं। ये बन गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त से झाग हैं इसमें। चलिए अब ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारा झाग वाला मिल्क रोज़ तैयार है। तो रमज़ान अफ्तारी में आप इस आइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपको हर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको खजूरों का जूस बनाना बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 6-7 हमारी खजूरें हैं और ये 1 गिलास हमारा दूध है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने जूसर का जग लिया है और अब इसमें हम ये खजूरों डाल देंगे। ये खजूरों को ऐसे साइड से हमने कट्स लगाकर इसमें जो बीज है वो बीज हम निकाल देंगे। ये देखें, ये बीज हम निकाल देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, कट्स लगाकर ऐसे आप इसे बीज निकाल लें। सारी खजूरों के ऐसे बीज निकाल कर हम सबके अंदर में डाल देंगे। लास्ट वाली भी हमारी हो गई है। सारी हमने निकाल दी, इसमें रख दिए। इसमें 1 गिलास मिल्क ऐड होगा। चला लेते हैं। जूस हमारा बन गया है, तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं, ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा खजूरों का ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार है। आप सहरी में, रमज़ान में, हर चीज़ में इसे आप यूज़ कर सकते हैं, अफ्तारी में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको मिंट्स एंड लेमन का फ्रेश ड्रिंक बनाना बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ मिंट के पत्ते हैं जो हमने रूट से अलग कर लिया है और ये हाफ हमारा लेमन है। ये 2 टेबलस्पून हमारी शुगर है। अब हम इसको ब्लेंडर में ग्राइंड करते हैं। जूसर में हम मिंट्स की पत्तियाँ डाल देंगे। 1/2 गिलास वाटर चले जाएगा इसमें। 2 टेबलस्पून शक्कर, 1/2 नींबू इसमें ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं इसे।
रेडी हो रहा है तो मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि ये देखें, ये पुदीना मैं किस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। ये देखें, यकीन करें इस पुदीने को पूरे 15 दिन हो गए। ये देखें, लेकिन ये फिर भी फ्रेश है। ये देखें, ये देखें, हल्का हल्का सा ये रूट्स की तरफ से ये थोड़ा सा वो हुआ। ये देखें, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन पत्ते इसके बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आपने करना ये है कि इसे वॉश नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से मैं रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये बात भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखें, ये मैंने एक बड़ा सा अखबार लिया है, इसे मैंने धोना नहीं है। जैसे ही आता है मार्केट में मैं इसको वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको वॉश करके रखेंगे तो आपको शायद सही से सुखाना पुदीने को ना आए। इसलिए आप इसको पुदीने को इसी तरीके से रखिएगा। ये देखें, जिस तरीके से आया है मैंने इसी तरीके से इसको अखबार के साथ इसे फोल्ड कर लिया था। ये देखें, एक साइड ऐसे, दूसरा पुदीने की जो गड्डी होती है ना पूरी सी, ये दूसरी इसमें ऐसे यूँ करके इस तरीके से पूरे अखबार में इसे फोल्ड कर लिया था मैंने। ये देखें, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके इसे मैंने कवर कर लिया था अखबार से। और उसके बाद मैंने इसे थैली में डाल दिया था। ये देखिए, और थैली में इसे मैंने डाल कर ना इस तरीके से थैली के साथ ही इसको कवर कर लिया था। मैंने सोचा ये बात भी आपसे मैं शेयर कर लूँ। वैसे इस तरीके से कवर करके, और मैंने उस जगह रखा था जहाँ पर कूलिंग इसकी कम होती है, यानी कि फ्रिज के बिल्कुल नीचे वाले साइड से, क्योंकि ज़्यादा अगर जहाँ कूलिंग पड़ेगी तो पानी भी इस पर पड़ेगा और पानी की वजह से ही गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यकीन माने से 15 दिन हो गए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 15 दिन पूरे हो चुके हैं और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने पूरे रमज़ान इसी तरीके से फ्रीज़ करके रखें। तो चलें, ये रेडी हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं। ग्लास में हम डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये देखें, हमारी पुदीने की ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपको हर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपके साथ लेमन जूस फ्रेश लेकर आई हूँ, जो हम जूसर में बनाएंगे। चीनी घोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में हम ये जूस बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 2 हमारे फ्रेश नींबू हैं और ये 4 टेबलस्पून हमारी शक्कर है। तो चलें हम जूसर में ये सब चीज़ें डाल लेते हैं। ये जूसर में हमने 1 कप पानी डाल देंगे, 4 टेबलस्पून इसमें चीनी डालेंगे, लेमन जूस फ्रेश जो आपको दिखाए थे 2 लेमन जूस, हाफ टी स्पून काला नमक वो भी ऐड कर देंगे। अब ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए चीनी हमारी इसमें मेल्ट हो गई है। अब हमने इसमें आइस डालनी है। देखिए चीनी बिल्कुल हमारी इसमें मेल्ट हो गई। अब इसमें हम आइस डालेंगे। ये थोड़ी सी हमारी आइस क्यूब है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो फिर से थोड़ा सा उसे घुमा लेंगे। ये देखें, इसका कलर देखें, बिल्कुल बाज़ार में जो पैकेट नहीं मिलते हैं, आप उनमें बनाते हैं तो बिल्कुल वाइट वाइट से कलर होता है, सेम बिल्कुल ऐसी है। चलिए हम इसे ग्लास में डिश आउट कर लेते हैं, ग्लास में निकाल लेते हैं। ये देखिए ग्लास में हमने निकाल लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंग हमने डालना है काली मिर्चें। अगर आपको पसंद हो काली मिर्चें तो डालिएगा, नहीं तो आप भले नहीं डालें। तो ये देखिए हमारा लेमन जूस फ्रेश बिल्कुल रेडी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लेमन जूस कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज जूसर मशीन में आपके साथ ऑरेंज जूस बनाना बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 3 हमारी ऑरेंज हैं जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे हम छिलके उतार के इनकी फाके कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हमारी चीनी है जिसे हम जूसर में ऐड करेंगे। हम इस तरीके से छील के इसकी फाके निकाल देंगे। ये देखें, ये जो इसकी साइड है, जो इसके साइड पे रूट्स होते हैं ना, ये हमें अलग कर देने हैं। ये देखें, ये हमें अलग कर देनी। ये हमारे जूस को कड़वा कर देगी, ठीक है। ये आप ख्याल कीजिएगा, ये अलग कर दें। ये देखें, एक एक फाँक को आपने अलग करनी है तो ताकि ये खुद ही अलग हो जाएगा इसके साथ। ये देखें, ये आपने नहीं डालनी। ये बीज से आप इसे थोड़ा सा कट लगाएंगे ना, तो ये देखें, ये इसके जो बीज है ना, आप इसे इस तरीके से उंगली से निकाल लेंगे। देखें, देख रहे हैं, ये बीज आप निकालें। बीज निकाल कर ये देखें, ये ऊपर की इसकी खाल होती है, आप इसको साइड पे कर दें। ये देखें, ये भी वेस्ट हो जाती है। आपने ये बीज कटा लें, देख लिया आपने। ये देखें, आपने आराम से बीज से इसको कट लगाना है। ये देखें, इसमें से जितनी भी है गुठलियाँ हैं वो सारी निकाल लें, जो बीज है। ये देखें, ये भी आपने अलग करके ये इसमें डाल देना है। ये ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सब भी कर लेंगे। ठीक है, चीनी डाल देंगे, ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसे हमने छन्नी में छान लिया था, अब हम ग्लास में ऐसे ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, तो ये हमारा ग्लास रेडी है। ये देखें, हमारा ऑरेंज जूस रेडी है, बिल्कुल प्योर। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपको हर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।